नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। रोज की तरह मध्य प्रदेश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्वदेश द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन लाने की तैयारी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आज तमिलनाडु जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन की व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करेंगे और निश्चित स्थानों पर ड्राई रन कार्य को देखेंगे। आज कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में देशव्यापी मॉक ड्रिल किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले चेन्नई के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद सरकारी ओमन दुरार अस्पताल जाएंगे। दोपहर बाद पेरीमेडु में जनरल मेडिकल स्टोर डिपो जीएमएसडी के संक्षिप्त दौरे के बाद अपोलो अस्पताल में निजी टीकाकरण केंद्र जाएंगे। पेरीमेडु का एक जीएमएसडी 4 राष्ट्रीय वैक्सीन स्टोरेज सुविधाओं में एक है। याद रखिएगा, अन्य स्टोरेज सुविधाएं हैं मुंबई, कोलकाता और करनाल में। केवल 4 स्थानों पर राष्ट्रीय वैक्सीन स्टोरेज सुविधा है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फैक्ट आपको याद रहेंगे तो कैसे भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछें, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में कोविड-19 का संक्रमण खत्म नहीं हुआ था कि नया स्ट्रेन आ गया। इसके साथ ही में बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इंदौर और नीमच में दुकानों से सैंपल लिए गए, जिसमें 2 मामलों में मुर्गों में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है इन जिलों के लिए। संचालक राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला NIHSD भोपाल द्वारा जिला इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना इन जिलों के कौवों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। इसके अलावा नीमच जिले में टेबल स्वेब, नाइफ स्वेब के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और इंदौर से ट्रेकियल, क्लोएकल, नाइफ एंड टेबल स्वेब के सैंपल प्रिलिमिनरी टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, खासतौर पर नीमच और इंदौर जिलों के लिए, कि जिले में चिन्हांकित स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट आदि को तत्काल आगामी 7 दिनों तक बंद करने की कार्रवाई की जाए। पोल्ट्री फार्म, जलाशयों के आसपास से पोल्ट्री एवं प्रवासी पक्षियों के नमूने एकत्र कर जांच हेतु स्टेट DI लैब भोपाल को तत्काल भेजा जाए। जिले के कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, पोल्ट्री फार्म आदि में डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन किया जाए। मुर्गियों, कौवों, प्रवासी पक्षियों आदि में असामान्य मृत्यु, बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सैंपल इकट्ठा कर डिस्पोजल, डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन आदि की कार्रवाई की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि इस साल IIT में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक की पात्रता शर्त से छूट दे दी गई है। उन्होंने बताया कि JEE एडवांस 2021 परीक्षा 3 जुलाई 2021 को एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। इस साल JEE एडवांस परीक्षा IIT खड़गपुर द्वारा आयोजित की जानी है। स्व सहायता समूह का क्रेडिट कैंप कार्यक्रम आज आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वर्चुअली वितरित करेंगे 200 करोड़ रुपए की राशि। तीसरी बार होगा सामूहिक ऋण वितरण। अब तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि बांटी जा चुकी है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह को। 8 जनवरी 2021 दोपहर 3 बजे यह कार्यक्रम होना है। लाइव सुनने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिए गए समय पर आप लाइव सुन सकते हैं। बहुत सारे बेरोजगार युवकों को एक उम्मीद बंधी थी कि काफ़ी समय बाद पुलिस की वैकेंसी निकली है। 8 तारीख उसके लिए अप्लाई करने के लिए शुरुआती तिथि थी। पहले तो 31 दिसंबर थी, लेकिन बाद में बताया गया कि 8 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अभी PEB के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया आगामी दिनांक तक स्थगित की जाती है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए खास तौर पर झटका है, क्योंकि 10वीं पास सभी युवा, ज़्यादातर युवा इसमें अप्लाई करना चाह रहे थे।
वही ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए अवेलेबल है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के ऑनलाइन प्रश्नों पर आपकी कोई आपत्ति हो तो वह दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम आ गया है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT का 2020 की। यदि आपने परीक्षा दी हो तो देख सकते हैं। प्रवेश पत्र आ गए हैं समूह 5 फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य पदों के भर्ती परीक्षा के। ऑनलाइन प्रश्न उत्तर पर आक्षेप प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। ये देखिए, पिछली बार जो PEB ने विज्ञापन जारी किया था उसमें सारी की सारी डेट, फॉर्म भरने की प्रोसेस, फीस वगैरह सब कुछ दे दी थी, लेकिन फिलहाल आगामी आदेश तक यह स्थगित कर दी गई है। 4000 पदों पर भर्ती होनी है मध्य प्रदेश में। पुलिस भर्ती की बात करें तो माँ की बगिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किचन शेड और पोषण वाटिका का लोकार्पण किया। भोपाल से इन्होंने यह लोकार्पण किया है। भोपाल जिले में जनपद पंचायत फंदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदराबाद का यह फोटो है, जहां पर यह माँ की बगिया है। प्राथमिक माध्यमिक शाला में किचन शेड के समीप बाल विकास स्व सहायता समूह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। समूह के माध्यम से बनाए गए हैं किचन गार्डन। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो मध्याह्न भोजन बच्चों का बनता है अब इन्हीं ताज़ा फल सब्जियों के माध्यम से बनेगा। खासतौर पर सब्जियां जो है एकदम ताज़ी होगी, तो इनको अच्छा पोषण आहार मिल पाएगा। फिलहाल तो कोविड के चलते छोटी क्लासेस के स्कूल बंद हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं तो यह व्यवस्था चालू हो जाएगी। ताज़ा सब्जियां बच्चों को कम से कम मिल पाएगी। ग्रामीण विकास का वादा मध्य प्रदेश सरकार का इरादा। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 2500 से अधिक किचन सेट का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। विद्यालयों में भोजन पकाने की सुविधा होगी इससे आसान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो इसमें फ़िलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जो पिछली बार राशि डाली थी उसके बाद में ना तो कोई समाचार कोई दे रहा है और ना ही कोई घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसके लिए मुआवजा आकलित था 4000 करोड़ का, लेकिन उसमें से मात्र स्वीकृत किया गया 1600 करोड़ रुपए। और 1600 करोड़ रुपए में से भी जो फिलहाल राशि वितरण की कार्रवाई की जा रही है मात्र 891 करोड़ रुपए की राशि बांटी जा रही है। इन 20 जिलों में आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 891 करोड़ रुपए जो है वह बांटे जा रहे हैं, जहाँ पर 33% या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में RBC 4 के तहत यह राशि उपलब्ध कराई जाती है। आप यहाँ पर पूरी खबर देख सकते हैं। 5 अक्टूबर 2020 की यह खबर है। 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ था। 4000 करोड़ रुपए संभावित मुआवजा सरकार ने बताया था। जो कि चुनावी मौसम था इसलिए बड़ा चढ़ाकर जानकारी दी गई। हालांकि बड़ा चढ़ाकर भी मैं नहीं कहूँगा, ये सच ही जानकारी थी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मुआवजा राशि में कटौती की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या किसानों को वास्तव में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की घोषणा हुई है, क्या वह वाकई में मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है तो फिर सरकार घोषणा क्यों करती है? कोरी घोषणा का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि वास्तव में वह मूल्य किसानों को मिल पाए। देखिए, मक्का का समर्थन मूल्य हम बात करें 1850 रुपये घोषित है, बाजार में है 1200-1300। किसान कुछ नहीं कर सकता है। यदि कानून में इस बात की गारंटी होती कि किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा ही मिलेगा तो निश्चित तौर पर सरकार को खरीदना पड़ता, और इसी बात की मांग किसान कर रहा है। लेकिन न तो मीडिया का कोई वर्ग इस बात को अच्छे से उठा रहा है, न ही विपक्ष उठा रहा है, और न ही सरकार मान रही है। काले कानून और काले कानून को लेकर लगातार वही बातें, घिसी पिटी बातें की जा रही है। निश्चित तौर पर मीडिया को अपनी जवाबदेही समझने की ज़रूरत है और विपक्ष को भी
अपना छद्म स्वार्थ छोड़ करके वास्तविक मुद्दे उठाने की ज़रूरत है, तभी उसके साथ किसान होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न ही सरकार ने किसानों की बात समझने का प्रयास किया है। यदि समझने का प्रयास करते तो 5-6 दौर की वार्ता के बाद निश्चित तौर पर कोई समाधान निकल सकता था। लेकिन सस्ता और सबसे अच्छा जो सरकार ने इसमें तरीका निकाला है कि किसान खुद ही थक हार कर वापस लौट जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी बुरी जैसी भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर सकते हैं। खास तौर पर किसान भाइयों को और स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनके लिए काम की जानकारी इस वीडियो में है। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी किसी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स टारगेट UPTET 2021 द कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो रही है 8 जनवरी से, सो लेट्स क्रैक इट। Unacademy presents complete batch course on REIT primary level starts on 11th of January. Enroll today and let's crack it. Unacademy present बेस्ट ऑफ CDP फॉर सिटी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर और रिवीजन के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। बेस्ट ऑफ CDP क्लासेस बाय आवर बेस्ट एजुकेटर्स। Join these sessions and prepare for the best. Use my referral code to unlock free live classes, tests and quizzes and get 10% off on Plus subscription. My referral code is BESTGYAN TET. TET Plus सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो देना है 1000 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये। 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये। वही 24 महीने के लिए मात्र 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पर जाने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।